गौतम बुद्ध नगर को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, चाहे बात हो नोएडा एयरपोर्ट की या फिर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की। सीएम योगी की हर प्रोजेक्ट पर पैनी नजर है। इसी कड़ी में अब शहर को एजुकेशन हब बनाने की तैयारी है। शहर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में यमुना अथॉरिटी एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रही है। चलिए जानते हैं कैसे शहर को एजुकेशन हब बनाने की तैयारी है, कैसे इसे धरातल पर उतारा जाएगा। सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर को नंबर 1 बनाने की दिशा में कई कदम उठा रहे हैं। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यहाँ नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बनने की तैयारी है। इसके अलावा यहाँ पर आवासीय प्लॉट बनने की भी तैयारी है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी आवासीय प्लॉट योजना भी लेकर आई है। गौतम बुद्ध नगर में एक ही नया शहर बसाने की तैयारी है। इसी कड़ी में यहाँ पर अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाने की दिशा में अथॉरिटी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। शहर को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में ये कदम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यमुना अथॉरिटी में जल्द विकसित हो रही यीडा सिटी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे। देश विदेश के कई बड़े संस्थान यहाँ पर अपने कैंपस स्थापित करने की तैयारी में है। यमुना अथॉरिटी को हायर एजुकेशन के गढ़ के रूप में यमुना अथॉरिटी विकसित करेगा। इस सिटी को कोटा की तर्ज पर कोचिंग एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 22E और सेक्टर 17 में 10 भूखंडों में हायर एजुकेशन संस्थान स्थापित किए जाएंगे। यमुना चूंकि ये आने वाला नया शहर है, तो यहाँ और उससे बेहतर क्या किस स्तर के विश्वविद्यालय आ सकते हैं, किस स्तर के इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, उस पर काम शुरू किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले तो नरसिंह मुंजी को प्लाट अलाट किया, जो कि नरसिंह मुंजी जो कि बॉम्बे और पूना में ही थी और वो देश के प्रतिष्ठित जो है मैनेजमेंट स्कूल यूनिवर्सिटीज में से एक है। उनकी यूनिवर्सिटी बन रही है और अगले जुलाई से फंक्शनल हो जाएगी। 22 में काम चल रहा है। इसके अलावा 4 स्कूल को हम लोगों ने लैंड दी, जो कि दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित मैनेजमेंट स्कूल है। फिर MDI गुड़गांव को जमीन दी, जिसके बारे में आप सभी अवगत ही हैं कि देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से वो एक है। MDI गुड़गांव बना रहा है। बिट्स पिलानी ने ये जमीन मांगी है, एक उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल यमुना सिटी में हायर एजुकेशन जोन स्थापित करने के लिए अथॉरिटी लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर अथॉरिटी सेक्टर 17 और सेक्टर 22E में एजुकेशन हब स्थापित करेगा। इसके लिए देश के नामचीन हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए यहाँ पर भूखंड स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान यहाँ पर पहले से ही स्थापित हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने सेक्टर 17 में 4 प्लाट, सेक्टर 22E में 4 प्लाट और 2 प्लाट हमारे रेजिडेंशियल सेक्टर में, कुल 10 प्लाट हमने चिन्हित किए हैं 10-10 एकड़ के, जिनकी यूनिवर्सिटी की स्कीम हम लोग लाने जा रहे हैं। जो पिछली स्कीम आई थी उसका अलॉटमेंट भी अभी होना बाकी है, उसमें भी 5 एप्लीकेशन आई हैं 6 प्लाट से। और जो विश्वविद्यालय या जो इंस्टीट्यूट इस तरह के वर्ल्ड क्लास आ रहे हैं, वो इस बात को सुनिश्चित किया रहा है कि जो चीजें इस क्षेत्र को की विविधता को और बढ़ा सकें, जो लेटेस्ट जो सब्जेक्ट हो उनको ऐड कर सकें, AI रिलेटेड हो या बायोजेनेटिक हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, जीन स्लाइसिंग पे काम हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है। इस तरह के इंस्टीट्यूट लाने के लिए एक पूरा एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आज नोएडा की टीम को इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। यमुना अथॉरिटी में हायर एजुकेशन के लिए सेक्टर 22E में 4 भूखंड, सेक्टर 17 में 4 भूखंड और 2 भूखंड रेजिडेंशियल सेक्टर में आवंटित किए गए हैं। यमुना सिटी में हायर एजुकेशन के लिए देश और विदेश के बड़े संस्थान यहाँ पर निवेश करने की तैयारी में है। मुंबई के फेमस शिक्षा संस्थान नरसिंह मुंजी भी यहाँ पर अपना एजुकेशन संस्थान स्थापित करने के लिए अथॉरिटी से जमीन मांगी है। इसके लिए भी तेजी से काम चल रहा है।
वहीं मलेशिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर जमीन मांगी है। ईडा सिटी से अलग अलग शिक्षा संस्थानों के 12 से ज्यादा बड़े कैंपस यहाँ पर स्थापित होंगे। कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए आप फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।